तो बुलेटिन की शुरुआत उसी खबर से करते हैं जिसको आपने सबसे ज्यादा वोट देकर पसंद किया है, यानी पीएम मोदी का काशी का दौरा, जिसके सियासी मायने बेहद अहम है। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही अब सारे दल दो दो हाथ के मूड में आ गए हैं। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय को चुनावी मुद्दा बना दिया, तो पश्चिम से अखिलेश के पार्टनर जयंत चौधरी ने किसानों के सवाल उछाल दिए। यानी कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरी विरोधी पार्टी को घेरने की तैयारी चल रही है, उसको कमजोर विकेट पिलाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में फायदा किसका होगा, उसके जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। माहौल सियासी हो तो मंच से मुद्दों को मथने में पीएम मोदी चूकते नहीं, इसीलिए उन्होंने गंगा किनारे से गाय का जिक्र किया। बता ये भी दिया कि गाय का नाम लेना गुनाह नहीं, गौरव की बात है, क्योंकि गाय और ग्वाला ही देश का अतीत भी हैं, वर्तमान भी और भविष्य भी। और यूपी का भविष्य कौन संवार सकता है, इसका जिक्र करने से पीएम कैसे चूक जाते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। माफियावाद, परिवारवाद उनके सिलेबस में है। घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पीएम ने ये शब्द बाण समाजवादी पार्टी पर चलाए, क्योंकि यूपी में बीजेपी को कोई टक्कर देता दिख रहा है तो वो इकलौती लाल टोपी है। लेकिन पूर्वांचल पहुंचे पीएम मोदी के पास इस जोड़ का भी तोड़ था। विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम था, विकास की दलील थी, जनता जनार्दन के आशीर्वाद का दावा था। विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी का फोकस यूपी पर आ टिका है। यही वजह है कि पीएम यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पिछले 162 दिनों में पीएम मोदी यूपी के 15 दौरे कर चुके हैं। औसतन पीएम मोदी का हर 11 दिन में एक यूपी दौरा हो रहा है। जुलाई से अब तक पीएम मोदी 3 बार वाराणसी आ चुके हैं। आखिरी बार वो 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी में थे। बीजेपी डाल तो अखिलेश भी पात हैं। आज काशी में 870 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जिन 22 विकास परियोजनाओं का पीएम ने शिलान्यास किया, उनमें से एक था बनारस डेयरी संकुल, जिसमें रोजाना 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। लेकिन अब इस पर भी अखिलेश ने दावा ठोक दिया है। सपा के समय लखनऊ, कानपुर और बनारस में अमूल के प्लांट लगाने का जो फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने में भाजपा सरकार ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। कैंची जीवी भाजपा इस सच को छिपाएगी, लेकिन कोई अमूल कंपनी से पूछे तो वो दूध जैसा ये सफेद सच बताएगी। दूध की लड़ाई के बीच में पीएम मोदी ने आज चौधरी चरण सिंह को याद करके पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी पर गोटी लाल करने की कोशिश की। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। आज पूरब से पीएम मोदी ने निशाना साधा तो पश्चिम में अखिलेश ने नजरें गड़ा दी हैं। डिम्पल यादव को कोरोना होने की वजह से उन्होंने 3 दिनों के लिए खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इसी वजह से आज वो अलीगढ़ अपनी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त जनसभा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन सोशल मीडिया से समर्थन का संदेश जरूर भेजा। लिखा,
आज की इजलास की सपा राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं व सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। अखिलेश की इस अपील के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी जुटी कि मंच ही टूट गया। हालांकि इस मंच तोड़ भीड़ ने जयंत चौधरी के हौसले को और बढ़ा दिया। मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी और माफी मंगवाई है। ये जीत आपकी है, ये खून पसीना आपका है और आपका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। यूपी में आधिकारिक तौर पर चुनावी शंखनाद नहीं हुआ है, लेकिन हर दल मिशन यूपी में जुट चुका है। चुनावी रणभेरी जैसे ही बजेगी, मुकाबला और दिलचस्प होगा। भारत माता की। आप देखिए तो यूपी में बीजेपी में बड़े बड़े धुरंधर हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले गृह मंत्री अमित शाह हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो यूपी के ही हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूपी का चक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।